बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 खबरें हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत, जिसने फ़िलहाल तिगनी का नाच नचा कर रख दिया है। केपी से जो इमेजेस, जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, शेर अफजल मरवत कप्तान तो छोड़ें, कप्तान का जो खिलाड़ी है उसने नथ डालकर रख दी है। लेटेस्ट अपडेट्स क्या है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, और वो जो आज बाजोड़ में जाएंगे और फिर उसके बाद जो कोहाट में उन्होंने कन्वेंशन करना है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कुछ हलकों में जो खौफ है वो तारी हो चुका है इमरान खान के खिलाड़ी शेर अफजल मरवत का। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ के अहम तरीन जो वज़रा थे काबीना के, वो नवाज शरीफ का साथ छोड़कर जाने लगे हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो दबाव है वो बिल आखिर महसूस कर लिया है, और इसके बाद एक बड़ा इकदाम चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से किया गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ शेर अफजल मरवत के हवाले से। रात के शेर अफजल मरवत के हवाले से खबर सामने आई जी, इतला ये सामने आई कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो कर ली गई है। और जिस तरह से इमरान खान साहब का ये जो खिलाड़ी है शेर अफजल मरवत, जिस तरह से ये केपी में कन्वेंशन कर रहा है और जो क्राउड इकट्ठा कर रहा है और जो क्राउड बाहर निकल रहा है, ना सिर्फ निकल रहा है बल्कि ये चार्ज क्राउड है जो कि बाहर निकल रहा है शेर अफजल मरवत की आवाज़ पर। और शेर अफजल मरवत की आवाज़ पर इस वजह से निकल रहा है क्योंकि ये कप्तान का खिलाड़ी है और कप्तान के लिए इस वक्त खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आप देख लें, इस वक्त एक तो सारी लीडरशिप गिरफ्तार है, जो इमरान खान, परवेज़ लाई, शाह महमूद कुरैशी हैं। ये 3 बड़े नाम हैं जो बचे हुए हैं, ये गिरफ्तार हैं। बाकी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं। कल ये भी खबर सामने आई जी कि शौकत तरीन जो हैं उन्होंने भी बतौर सेनेटर इस्तीफ़ा दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दिया। बहरहाल किसी शख्स ने उनके हवाले से लिखा था कि शौकत तरीन जो हैं वो आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे ही कब, वो तो ऊपर ऊपर से आए थे और फिर उसके बाद उसी तरीके से वो वापस चले गए। बहरहाल शेर अफजल मरवत ने जो है वो नथ डालकर रख दी है, और जहाँ जहाँ पर वो जा रहे हैं एक चार्ज्ड क्राउड है जो उनके साथ चल रहा है। और इसी वजह से जो उनकी गिरफ्तारी है, उनके ऊपर मुकदमे भी हुए, और खुद चूँकि वो वकील हैं तो खैर उन्होंने मुकदमे में अपनी जो ज़मानतें हैं वो करवा ली थी। लेकिन उन रात गए उनकी गिरफ्तारी के हवाले से इत्तला आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है वहीं से ये ट्वीट किया गया और कहा गया जी कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो जा रहे थे कन्वेंशन में ही, उन्होंने शिरकत करनी थी और उन्हें जो है वो अगवा कर लिया गया। पहले तो ये इत्तला सामने आई, लेकिन फिर इसके ऊपर केपी पुलिस ने एक अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा जी कि कोई जो गिरफ्तारी है वो नहीं हुई शेर अफजल मरवत की, उसकी जो तरदीद है वो कर दी। फिर उसके बाद एक वीडियो पैगाम शेर अफजल मरवत का खुद सामने आया और उन्होंने उसमें फायरिंग के हवाले से भी कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बाजोड़ जाएंगे और वहाँ का जो कन्वेंशन है उसमें वो शिरकत करेंगे। और फिर इसी तरह से उनके बयानात और उनकी जो फुटेजेस हैं वो भी सामने आई, और उन्होंने कहा एक ही नारा था जो वो कन्वेंशन से खिताब भी कर रहे थे, और जो उनका नारा था वो ये था जी कि क्या आप लोग इमरान खान को इंसाफ दिलाओगे। और दूसरे नंबर पर कोहाट में उन्होंने चैलेंज कर दिया है बिलावल को, क्योंकि वो भी वहाँ पर जलसा कर रहे हैं और यहाँ से पीटीआई का भी जो कन्वेंशन है वो होगा। बहरहाल एक अकेले शेर अफजल मरवत, जिसे 3 माह पहले कोई जानता भी नहीं होगा, जब इमरान खान गिरफ्तार हुए उसके बाद वो सामने आए बतौर वकील के, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा या लोग कितने इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं इस बात से लगा सकते हैं कि शेर अफजल मरवत जो 3 महीने पहले सामने आया और इमरान खान का बयानिया उसने अडॉप्ट किया और इमरान खान के लिए वो बाहर निकला, तो उसके पीछे जो क्राउड खड़ा है वो संभाला नहीं जा रहा। तो जब इमरान खान बाहर आ गया और इमरान खान ने एक जलसा करना है तो इन सब का जो हशर है वो हशर नशर हो जाएगा। परवेज़ खटक साहब ने नौशहरा में जो जलसा वगैरह किया, उस जलसे के अंदर जो कुछ फुटेजेस सामने आई कि इमरान खान को रिहा करो के जो नारे हैं वो उसके अंदर लग रहे हैं। और परवेज़ खटक जो हैं जो कि सिर्फ जाने ही, वो बेशक पुराने सियासतदान हों, लेकिन उनकी असल में जो पहचान थी वो कहाँ से बनी, जब वो पीटीआई में आए और इमरान खान के नाम से ही वो आगे चले और उन्होंने अपना जो नाम था वो बनाया। लेकिन जैसे इमरान खान को उन्होंने छोड़ा तो लान तान इस वक्त उनके ऊपर पब्लिक की जानिब से जो है वो की जा रही है। बहरहाल
एक तो ये है जी कि सारी सहूलतकारी करने के बावजूद जलसा नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत है जो सिर्फ इमरान खान का नाम लेकर इमरान खान के बयानिए के ऊपर निकलता है, और उसके बाद जिस तरह से केपी से जो फुटेजेस आ रही हैं, केपी में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से लोग जो खौफ के बुत थे वो तोड़ के उन्होंने रख दिए हैं और कोई उनको रोक भी नहीं पा रहा। और यही केपी में जो कुछ आज हो रहा है यही बेस बनेगा पंजाब और बाकी सूबों में भी, क्योंकि पंजाब में जब लोग बाहर निकले, जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, तो अब उस तरह से पंजाब में अगर कन्वेंशन किया भी जाता है तो लोगों को रोक लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन 8 फरवरी को किस तरह से लोगों को रोका जाएगा, ख़ास तौर पर केपी में मनाजिर देखने के बाद बहुत जगहों पर जो खौफ है वो इस वक्त बैठ चुका है। सुहेल वड़ाइच साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन दिनों काफ़ी वो छाए भी हुए हैं, उनका एक बयान है, उस बयान के बाद आपको मज़ीद जो सारी ये सूरत हाल है वो क्लियर हो जाएगी कि इस वक्त इमरान खान कैसे जेल के अंदर से बैठ कर जो बाजी है वो पलट रहा है। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं जी कि अगर थोड़ा सा भी हाथ हल्का हो तो तहरीक इंसाफ का नाराज़ वोटर इलेक्शन वाले दिन बाहर निकल कर बिलखसूस बड़े शहरों और बिलअमूम छोटे कस्बों में सारे इंतखाबी नताइज को उलट देगा। कहा जाता है कि पीटीआई का वोटर इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है, इस दिन वो बाहर निकल कर सबको हैरान कर देगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि अगर बाहर निकल जाता है तो इस बात, इनके इस अल्फाज के बाद इस बात की तो तस्दीक हो गई है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स थे उनको मायूस किया जा रहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और मुख्तलिफ जो प्रोपेगेंडा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर या ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जी कि नून लीग जो है वो आएगी, उनकी डील होगी, ये वो सारी चीज़ें। बहरहाल डील तो उनकी हुई है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं रही, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के अंदर वोटर में जो मायूसी बन रही थी वो ये थी कि लोग खुद ही एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई असल नताइज तो कहीं और पर होते हैं और वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वोट भी देंगे तो फिर भी नून लीग नहीं आना क्योंकि उनकी डील हो गई है। तो ये उस बात की तस्दीक भी है कि वोटर को मायूस किया जा रहा था, क्योंकि इमरान खान को वापस इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि जो वोटर हैं वो बाहर ना निकले और इमरान खान को वो वोट ना डाले, और वो तब बाहर नहीं निकलेगा जब उसको मायूस कर दिया जाएगा। तो ये इनका जो बयान है जो मैंने आपके सामने रखा, अगर थोड़ा सा भी हाथ हल्का हो तो तहरीक इंसाफ का नाराज़ वोटर इलेक्शन वाले दिन बाहर निकल कर जो है वो अपनी जो इंतखाबी नताइज हैं उसे उलट कर रख देगा। तो ये जो केपी से फुटेजेस आ रही हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, बहुत सारे लोगों के लिए खौफनाक किस्म की फुटेजेस हैं, ये सारी की सारी बाजी पलटेंगे और इसका जो इम्पैक्ट है आप देखेंगे 8 फरवरी इलेक्शन वाले दिन के लोग निकलेंगे। मायूस जो किया जा रहा था, जो चीज़ें फैलाई जा रही थी, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इमरान खान के अगेंस्ट क्या नहीं किया गया आपके सामने आई किताबें, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, बुशरा बीबी के हवाले से कि किसी तरीके से इमरान खान की इमेज को जो है वो ख़राब किया जाए, आवाम के दिलों से इसको निकाला जाए, लेकिन वो सारा कुछ उल्टा पड़ रहा है। और अब जो डर और खौफ है, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब वैसी बात है अगर कोई बात कहते हैं तो ऐसे नहीं कहते, इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि बड़े अहम ताकतवर हलकों के साथ इनके ताल्लुकात हैं, वहाँ पर उठना बैठना, उनसे इन्फॉर्मेशन, उसी बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये बात की है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि असल डर ये है कि इमरान खान का जो वोटर है अगर वो बाहर निकल गया, उसने वोट इमरान खान को दे दिया, तो फिर उसके बाद हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तो ये बड़ा इकरार है जो कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनकी जानिब से भी किया गया है। और एक बंदा शेर अफजल मरवत जो है वो सिर्फ बाहर निकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पूरा केपी उसके लिए उठ खड़ा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब इमरान खान को अगर इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर निकलते हैं तो उसके बाद क्या जो हालात हैं वो होंगे। और इसी वजह से जो खौफ है वो दूसरी साइड पर छाया हुआ है कि इमरान खान साहब को किस तरीके से हम जो है वो इलेक्शन से आउट करें। दूसरी बड़ी खबर आपको देता चलूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बिल आखिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने फ़ौजी अदालतों वाला जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। कल एक इंटरव्यू वायरल हुआ था वो AQS वाला, जिसमें हसनात मलिक और अब्दुल कयूम सिद्दीकी जो हैं उनमें चपकलिश वगैरह हुई, और उसके बाद फ़ौजी अदालतों की केस की समाअत जो है वो मुकर्रर ना होने के ऊपर हसनात मलिक जो थे वो उठकर चले गए उस प्रोग्राम से। और फिर उसके बाद ये ख़बर जो है वो सामने आई जी, क्योंकि कॉज लिस्ट तो पहले ही जारी हो गई थी
और बहुत सारे केसेस मुकर्रर हो गए थे, लेकिन फिर बाद में ज़राए से खबर सामने आई कि फ़ौजी अदालतों वाला केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। ना सिर्फ फ़ौजी अदालतों बल्कि जस्टिस मुजाहिर नकवी का जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, लेकिन काज लिस्ट सामने नहीं आई थी। और आज सुबह जो बाकायदा तौर पर वो काज लिस्ट है बेंच की, वो भी सामने आई कि ये जो जजेज़ हैं वो केस की जो समाअत है वो करेंगे। खबर आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा अदालती हफ्ता इंतहाई अहम होगा। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरखास्तों पर भी आइंदा हफ्ते समाअत होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टर रेफरेंस की अदालती कार्रवाई वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अच्छा, ये एक और बड़ा अहम इकदाम उठाया गया जी कि बेंच नंबर 1 में जो केस चलेगा भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक, वो कार्रवाई रिकॉर्ड होगी और फिर वेबसाइट के ऊपर वो अपलोड होगी। यानी कि लाइव नहीं चलाया जाएगा जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में किया गया था, लेकिन वो कार्रवाई रिकॉर्ड ज़रूर होगी और वो फिर अपलोड भी की जाएगी। तो अपलोड होने के बाद लोग इस कार्रवाई को भी देख सकते हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरखास्तों पर समाअत 15 दिसंबर को होगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरखास्तों की समाअत 3 रुकनी बेंच करेगा, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल हैं। अच्छा, ये बेंच की भी कंफर्मेशन नहीं है। इसमें जो जजेस हैं हो सकता है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हों। तो बहरहाल ये अभी तक की खबर के मुताबिक जो है वो ये नाम सामने आए हैं। बहरहाल बेंच बन गया है, ये इंपॉर्टेंट, और तारीख भी आ गई है कि 15 दिसंबर को समाअत होगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 13 दिसंबर को होगी। फौजी अदालतों से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर लार्जर बेंच जो समाअत है वो करेगा और 6 रुकनी लार्जर बेंच होगा ये, जो कि इन पर समाअत करेगा। इसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच 1 की अदालती कार्रवाई रिकॉर्ड करके वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला भी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा की ज़ेर-ए-सदार सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी की मीटिंग में अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस जदुल एहसन भी शामिल हैं। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान से गैर मुल्कियों की बेदखली से मुतल्लिक आइनी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। तो आइंदा जो हफ्ता है, आइंदा जो 5 दिन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी धमाके खेस जो ख़बरें हैं वो आने जा रही हैं। और फिर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बल्कि पॉलिटिकल महाज के ऊपर भी शेर अफजल मरवत ने जो इस वक्त हाल कर दिया हुआ है, जो तिकनी का नाच नचा दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जो बाजी है वो पलटने जा रही है। आखिर में एक और बड़ी ख़बर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, नवाज़ शरीफ का एक और जो वज़ीर है वो उनके ख़िलाफ़, अब उनके ख़िलाफ़ तो नहीं बल्कि इमरान खान के हक़ में इस वक्त वो भी बोलना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो शाहीन खाकान अब्बासी थे, वो तो खुलकर बोल रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो लगे हुए हैं, उनके हवाले से मैं रिपोर्ट भी करता रहा हूँ। मज़ीद अब फिर से उनके जो बयानात हैं वो सामने आए हैं जी। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन जो हैं वो बेशक आप आ भी जाते हैं, 5 साल भी लगा लेते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और उस 5 साल में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये खाकान अब्बासी साहब है। लेकिन अहम बात यह है जी, जावेद हाशमी साहब जो हैं, अब जो पहले नून लीग में थे, फिर इमरान खान साहब के साथ आए और इमरान खान को फिर छोड़ के दोबारा नून लीग में जाने की उन्होंने कोशिश की, नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी थे। अब इन्होंने भी जो आवाज़ है वो उठा दी है कि जो इस वक्त हो रहा है ये नुकसान ही नुकसान है। नवाज़ शरीफ बेशक वापस भी आ जाएँ, जो उन्होंने डील की हुई है, अव्वल तो उनका वापस आना ही इस वक्त मुहाल बन चुका है कि सारे हरबे अपनाने, सारी ताकत अपनाने के बावजूद भी जो अवाम है वो नहीं मान रही। इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान को आप दीवार के साथ नहीं लगा पाए, उसे अरेस्ट किया, क्या क्या मुकदमे उसके खिलाफ नहीं चलाए, क्या क्या गंद उसके खिलाफ नहीं उछाला गया। इसी तरह से दानियाल अजीज़ हैं जो कि नून लीग के अंदर ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं मरियम औरंगज़ेब के ऊपर, और फिर इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल के हवाले से ये इतलात सामने आ रही है कि वो पीपल्स पार्टी शायद ज्वाइन कर लें, नून लीग को उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये नून लीग के अपने लोग हैं, जो बड़े नाम हैं जो कि सामने आए हैं। इसके अलावा भी टिकटों की तकसीम पर भी नून लीग में जो खिचड़ी है वो पक रही है। जो चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है नवाज़ शरीफ ने, उसकी अंदरूनी कहानी भी आपको बताऊं तो जो सीट एडजस्टमेंट की गई है वो बज़ाहिर तो सीट एडजस्टमेंट की गई है, लेकिन नून लीग वहाँ पर अपने जो आज़ाद उम्मीदवार है वो उतारेगी। फिर इसी तरह से जहांगीर तरीन की जो जमात है उस हवाले से कहा जा रहा है जी कि 40 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। वहाँ पर भी खिचड़ी पक रही है और वहाँ पर भी जो मामलात हैं वो तय नहीं हो रहे। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं।
जो अगर कोई ये समझ रहा है कि आसानी के साथ डील हो गई है तो ताकतवर नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, नहीं, ये 90 की दहाई नहीं है और अब चीज़ें बदल चुकी हैं। जिस तरह से इमरान खान के साथ लोग खड़े हो गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपने मायूस नहीं होना, वोटर्स ने मायूस नहीं होना, इलेक्शन वाले दिन निकलना है और जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं आपने उसको वोट डालना है, क्योंकि आप ही का वोट होगा जो कि चीज़ों को तब्दील करेगा। तो मायूस नहीं होना, क्योंकि आप इमरान खान जो हैं वो डटे हुए हैं और जेल से भी वो यही पैगाम पहुंचा रहे हैं। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।